Hello students, as you know, we were going through the chapter articles. In the previous video, we have learned where to use the definite article the and indefinite article a and an. Now we are going to learn where not to use these articles. बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। और अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमें कहाँ पर इनका यूज़ नहीं करना है, कहाँ ऐसी कौन कौन सी वर्ड्स हैं या नाउन्स हैं जिनके आगे हमने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Omission of articles. Generally, we do not use articles before a proper noun. Generally, हम proper noun से पहले articles को use नहीं करते हैं. What is a proper noun? A proper noun is a name of particular person, place or thing. Particular person, place या सामान के नाम को याद रखना है. नाम को ही हम proper noun कहते हैं. तो अब इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे. फर्स्ट वन, हम इन चीज़ों के आगे आर्टिकल्स इन चीज़ों पहले आर्टिकल्स नहीं यूज़ करेंगे. फर्स्ट वन, पीपल. हर नेम इज श्रुति चौहान. श्रुति चौहान इज़ अ पर्सन, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी टाइप ऑफ आर्टिकल बिफोर श्रुति. सेकेंड वन, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स. कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के नेम से पहले भी हमने आर्टिकल्स नहीं यूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन टू डेनमार्क? डेनमार्क इज़ अ कंट्री, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ आर्टिकल्स. सिटीज़ एंड स्टेट्स. सिटीज़ और स्टेट्स के नेम के आगे पहले भी हमने नहीं लगाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, जावेद हैज़ जस्ट मूव टू चेन्नई. चेन्नई इज़ द नेम ऑफ सिटी, दैट्स वाई हमने इससे पहले आर्टिकल्स नहीं यूज़ करना है. डेज और मंथ्स के नेम से पहले भी हमने आर्टिकल्स नहीं यूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त. वेडनेसडे और अगस्त, वेडनेसडे डे है इसलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ है, और अगस्त मंथ है, मंथ के नेम से पहले हमने नहीं यूज़ करना होता. फिफ्थ वन, सीजन्स एंड फेस्टिवल्स. सीजन्स और फेस्टिवल्स के नेम से पहले भी हमने यूज़ नहीं करना है. आई विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली विथ माई फैमिली. मैं दिवाली सेलिब्रेट करूँगी अपने फैमिली के साथ. तो दिवाली इज़ अ फेस्टिवल, सो हमने इससे पहले आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं. सिक्स्थ वन, लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस से पहले भी हमने नहीं यूज़ करना. जैसे जर्मन. जर्मनी की लैंग्वेज है, तो हम जर्मन के आगे द जर्मन, अ जर्मन, एन जर्मन नहीं यूज़ कर सकते. अगर हमने जर्मन से पहले द लगाया है, या हिंदी, द इंग्लिश, अगर हमने या द इटालियन ऐसे लगाया है किसी लैंग्वेज के आगे द मतलब पहले द आर्टिकल अगर यूज़ किया है हमने, तो वो पूरे वहाँ की उस पर्टिकुलर प्लेस के, वो उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स को शो करता है, ना कि लैंग्वेज को. जैसे अगर जर्मन है तो जर्मन लैंग्वेज को शो कर रहा है, लेकिन अगर हम जर्मन से पहले द आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं तो द जर्मन वहाँ की लैंग्वेज को शो ना करके वहाँ के पीपल को, जर्मनी के जो पीपल है उन्हें शो करने लगेगा ये. एंड द नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी. यानी हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके पहले भी हमने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है. जैसे बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, हिंदी. इन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके आगे उनसे पहले हमने कभी भी नहीं यूज़ करना होता है आर्टिकल्स. एट्थ वन, स्पोर्ट्स, गेम्स और एक्टिविटीज़ के नेम से पहले भी हमने नहीं यूज़ करना होता है. हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा. मील्स, जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब हैं,
इनसे पहले भी हमने नहीं यूज़ करना होता। आर्टिकल्स ऑफ फूड, जिनसे फूड बनता है, तो उनके नेम से पहले भी हमने नहीं यूज़ करना होता। डिजीज़ेज़ ध्यान रहेगा कि डिजीज़ेज़ जो होते हैं, जो डिजीज़ेज़ के नेम हैं, उनसे पहले भी हमने आर्टिकल्स को नहीं लगाना है, जैसे जॉन्डिस, टाइफॉइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन, अभी तो हमने फर्स्ट रूल देखा कि हमें प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना है। अब प्रॉपर नाउन्स में हमने देखा कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिनके पहले हमने आर्टिकल्स को नहीं यूज़ करना है। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड रूल देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने और आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दैट रिफर टू द इंटायर क्लास। ऐसा काउंटेबल नाउन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, व्हाट इज़ अ काउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे पीपल है, सिटी है, बॉल है, पेंसिल है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स में आएंगे। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है और वो एक इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अपने जैसे पूरे जो उनके जैसे चीज़ें हैं या लोग हैं या सामान है, उस पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव देयर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। बच्चों का अपना खुद का संसार होता है कल्पनाओं का। तो बच्चे से क्या सेंस है यहाँ कि एक बच्चे का, एक ग्रुप ऑफ बच्चों की बात नहीं हो रही है, एक बच्चों की का सेंस क्या है, ये पूरे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो चिल्ड्रन वर्ड है यहाँ पे यूज़ हुआ है, किस सेंस में यूज़ हुआ है, ये इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटायर बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी टाइप ऑफ आर्टिकल बिफोर चिल्ड्रन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से पहले भी हमने नहीं यूज़ करने हैं, जैसे ऑनेस्टी, विजडम, ट्रूथफुलनेस। अब मटेरियल नाउन्स से पहले भी हमने नहीं यूज़ करने हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, पेपर, वाटर, वुड, मिल्क। अब फादर और मदर, व्हेन फादर, वर्ड सच एज फादर, मदर, व्हेन यूज एज अ प्रॉपर नाउन। अगर वर्ड जो है फादर, मदर प्रॉपर नाउन की तरह रिप्रेजेंट किए जाए, प्रॉपर नाउन की तरह रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो, एक पर्टिकुलर बंदे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ना कि पूरे इंटायर क्लास को। जैसे फादर कहने का मतलब एक बच्चे के फादर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ना कि सारे बच्चों के फादर को। मदर का प्रॉपर नाउन होने का क्या मतलब है कि एक बच्चे के मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि सारे बच्चों की मदर को। फॉर एग्जाम्पल, मदर वॉन्ट्स मी टू गो टू मुंबई फॉर हायर स्टडीज़। मदर चाहती हैं कि मैं मुंबई जाऊँ हायर स्टडीज़ के लिए। तो जो स्पीकर है, जो ये बात कह रहा है, उसकी मदर की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर माँ की बात हो रही है, ना कि पूरे। यानी ये मदर जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके पहले हमने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल विथ public institutions like these: church, school, college, hospital, market, temple, prison, university, court. These nouns don't take any article when they are used for their primary purpose, that is when the reference is to the purpose or function of the building. For example, we go to church on Sundays. जो कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं आपके सामने, उनसे पहले हमने आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं। कब नहीं लगाने हैं? जब उसकी प्राइमरी पर्पस की बात हो। प्राइमरी पर्पस की बात क्या हो, उससे क्या सेंस निकलता है? चर्च क्या है? प्रेयर के लिए करने जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो बिल्डिंग, मतलब ये इंस्टीट्यूशन क्या है, एक
रीज़न को, एक पर्पस को लेकर चलती हैं। तो ये इनका क्या हो गया, प्राइमरी पर्पस हो गया। तो अगर हम प्रेयर के लिए चर्च में जा रहे हैं तो ये हमारा प्राइमरी पर्पस हो गया। तो जब प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा तो इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल वी गो टू चर्च ऑन संडेज़, हम संडे को चर्च जाते हैं। तो संडे को चर्च क्यों जाया जाता है, प्रेयर करने के लिए जाया जा रहा है, यानी कि प्राइमरी पर्पस के लिए जाया जा रहा है। इसीलिए हमने चर्च से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अगर इन इंस्टीट्यूशंस की जो बात अभी की जा रही है उनकी बात क्या है, अगर ये एक बिल्डिंग को रिफ़र करें, ना कि उसकी प्राइमरी पर्पस को छोड़कर उस जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बिल्डिंग की बात अगर की जाए तो वो क्या हो गया, तो उसके आगे हमने द आर्टिकल यूज़ करना है, उससे पहले हमने द आर्टिकल यूज़ करना है। जैसे कि आई वेंट टू द चर्च टू एडमायर इट्स आर्किटेक्चर, मैं चर्च गई उसके आर्किटेक्चर को एडमायर करने के लिए, उसके आर्किटेक्चर की प्रशंसा करने के लिए। तो मैं चर्च गई, उसका चर्च जाने का प्राइमरी पर्पस क्या है, प्रेयर, लेकिन मैं प्रेयर करने चर्च नहीं गई, उसके बिल्डिंग को प्रेज करने गई, उसके आर्किटेक्चर को प्रेज करने गई। तो ये सेकेंडरी पर्पस हो गया, उसकी बिल्डिंग को शो करने के लिए। तो इसलिए हमने इस ऐसे टाइप जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो हो वो अपने प्राइमरी पर्पस की बात ना करके उसके सेकेंडरी पर्पस की बात की जाए, तो उसके लिए हमने उससे पहले द आर्टिकल यूज़ करना है। डी, वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स विद दीज फ्रेजेस, हम फ्रेजेस के साथ भी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। टू टेक प्लेस, टू लूज हर, टू गो टू बेड, टू शेक हैंड्स, टू टेक टू टास्क, बाय बस, बाय लैंड, बाय चांस, एट होम, एट ईज, इन हैंड, ऑल डे, ऑल नाइट, फ्रॉम डस्क टू dawn, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, at last, in trouble, by mistake, to make use of, to take care, or to take care of, to take offense, etc. These were the explanation where not to use the articles। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि हमें कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है, उनके रूल्स को बताया है। अब आपने क्या करना है, आपने ये वर्कआउट जो दी है पेज नंबर 44 पे, स्ट्राइक आउट द आर्टिकल्स इन दीज सेंटेंसेस वेयर दे आर नॉट रिक्वायर्ड, हमें आर्टिकल्स को हटाना है वहाँ से जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है और आपने ये करना है।